कश्मीर में सरकार के लिए अमित शाह हैं पूर्ण उम्मीद। आजाद भी अपनी सीट के लिए पूरी तरह पूरी उम्मीद। इंजीनियर रशीद हैं सिर्फ बीच बवर में। जम्मू के जीएमसी में मरीजों की तौबा तौबा। डॉक्टरों की हड़ताल से सब काम हुए ठप। बात बात पर बनी बात पर बात पहुंची हड़ताल तक। रियासत के मुलाजमीन ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। ईजैक ने श्रीनगर में मुतालबात को लेकर किया मुजाहरा। कुलगाम में लोगों ने पानी पर किया रास्ता बंद। आदाब नाज़रीन, मैं हुसैन एजाज। अभी तक का उर्दू शुमारा लेकर उर्दू बुलेटिन में सबसे पहले जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर की सियासत और जम्मू कश्मीर में सरकार। जम्मू कश्मीर में सरकार के मामले पर पैदाशुदा सियासी बहरान के बीच भाजपा के सदर अमित शाह ने यह वाज़ा किया है कि भाजपा और पीडीपी के दरमियान रियासत में नई सरकार तश्कील देने के हवाले से कम अज़ कम मुश्तरका प्रोग्राम का मराहल पेशरफ्त तक पहुंच चुका है, लेकिन इसे अब मुकम्मल करना ही बाकी है। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर में नई सरकार तश्कील देने से पहले दोनों पार्टियां कम अज़ कम मुश्तरका प्रोग्राम तश्कील देना चाहती हैं और इस हवाले से दोनों पार्टियों के दरमियान बातचीत का सिलसिला जारी है और ये बड़े आला दर्जे तक भी पहुंच चुका है, लेकिन अभी इसे मुकम्मल नहीं किया गया है। एक सवाल के जवाब में अमित शाह ने बताया कि रियासत में नई सरकार तश्कील देने के बाद किस पार्टी का वजीर आला होगा उस पर पीडीपी के साथ बातचीत की जाएगी। ताहम उन्होंने बताया कि इस मामले पर बात करने से पहले भाजपा पीडीपी के साथ सरकार पर कम अज़ कम मुश्तरका प्रोग्राम तश्कील देना चाहती है। इधर अनिल गोस्वामी को मरकजी दाखिला सेक्रेटरी के ओहदे से बरतरफ करने के बाद मरकजी सरकार ने एल.एस. गोयल को नया दाखिली सेक्रेटरी तैनात किया है। अनिल गोस्वामी पर इल्जाम था कि उन्होंने मगरबी बंगाल के एक लीडर की गिरफ्तारी को रोकने के लिए मरकजी तफ्तीशी इदारे सीबीआई पर दबाव डाला था और इस तरह की शिकायत का संजीदा नोटिस लेते हुए मरकजी सरकार ने उन्हें फौरी तौर पर अपने ओहदे से बरतरफ किया और गोयल को उनका जानशीन मुकर्रर किया। नए दाखिला सेक्रेटरी की मुद्दत कार 2 साल तक होगी और एस.एल. गोयल साल 1979 बैच के आईएएस ऑफिसर भी है और अगले 2 साल तक वो दाखिला सेक्रेटरी रहेंगे। उधर सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद ने उम्मीद का इजहार किया है कि राज्यसभा की 4 सीटों पर होने वाले इंतखाबात में उनकी जमात की जीत यकीनी है और इसके लिए उन्हें दरकार वोट भी हासिल होंगे। जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों के लिए 7 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और इन चारों सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद का बड़ा रास्त मुकाबला पीडीपी भाजपा इत्तेहाद से है। गुलाम नबी आज़ाद ने आज़ाद मेंबरान असम्बली की वोटिंग को राज्यसभा इंतखाबात के लिए अहम करार देते हुए बताया है कि आज़ाद अरकान असम्बली के लिए जहां ये इंतखाबात एक इम्तिहान है, वहीं एक बड़ी आजमाइश भी है। उन्होंने कहा कि जो आज़ाद मेंबरान असम्बली हैं उनको अपने ज़मीर के मुताबिक ये तय करना होगा कि उन्हें किस उम्मीदवार के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। जम्मू मेडिकल कॉलेज में आज दूसरे रोज भी डॉक्टर हड़ताल पर रहे, जिस दौरान मरीजों और तीमारदारों ने इल्जाम लगाया कि अस्पताल में बीमारों को कोई इलाज नहीं पहुंचाया गया। इस दौरान मरीजों ने यह भी शिकायत की कि डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से उन्हें वापस भी जाना पड़ रहा है और अस्पताल में जेर इलाज बीमारों को डॉक्टरों की तरफ से कोई सहूलियत नहीं पहुंचाई जा रही है। जम्मू के जीएमसी में हड़ताल। इस हड़ताल पर देखिए हमारी एक खास पेशकश। यूं तो जम्मू कश्मीर के किसी भी अस्पताल में भीड़-भाड़ धक्कम धक्का होना एक आम सी बात होती है, लेकिन जम्मू के सबसे बड़े अस्पताल जीएमसी में ये सब खेल क्या है? इस खेल के पीछे कौन है? जरा ये नजारा देखिए। इन साहिबान को दिन में कहां होना चाहिए था? क्या जब अस्पताल में हर तरफ मरीज ही मरीज हूं तो क्या इन्हें यहां कैंटीन में दादी नानी के किस्से सुनाने चाहिए थे? और अगर नहीं
तो हम आपको बताते हैं कि ये हमारे मुआशरे का ज़ी-इज़्ज़त तबका कहलाने वाला वो फर्द है जिसे हम जनाब कहते हैं। सफेद कॉलर के लिए जो अक्सर पापड़ बेलता है और इसने कौम की खिदमत करने की कसम खाई होती है, लेकिन शायद इनकी खाई किस्मत डकार से ज्यादा नहीं होती। और फिर कौम का इन्हें क्या दर्द, अगर दर्द होता तो जम्मू के अस्पताल में आज का ये नजारा ना होता। उसको आता है नाक से ब्लड आ रहा है, नाक से ब्लड आ रहा है, मुंह से कुछ नहीं हेल्प नहीं, कुछ नहीं। हम अब प्राइवेट खून निकालते हैं, रिश्तेदार हमारे उन्होंने खून निकाला है, चाहते हैं क्या मदद क्या, वो क्या चाहते हैं। अस्पताल क्या करने इंसान आता है, हॉस्पिटल क्या करने इंसान आता है। कोई इधर आता है, इससे बेहतर है गुरुद्वारे में जाना है, वो हेल्प करेंगे। जैसे फ्लड वालों को गुरुद्वारे में हेल्प हो गया, अमृतसर से मदद ला गया, इधर कोई नहीं। इधर सरदार हो, मुसलमान हो, कोई किसी को हेल्प नहीं करता। जम्मू के सबसे बड़े अस्पताल जीएमसी में आज दूसरे दिन भी डॉक्टरों की हड़ताल है और डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से हर मरीज को लपेटना पड़ रहा है। किसी की अम्मा बीमार है, किसी का अब्बा ब्लड प्रेशर का मरीज है और किसी को कोई और इमरजेंसी। लेकिन कौम के मुअज्जिज डॉक्टर को किसी की परेशानी से क्या। इस मुअज्जिज डॉक्टर को अपने मुतालबात को लेकर हड़ताल करनी है और हड़ताल की वजह कुछ भी हो, लेकिन हड़ताल पे करनी है। अब जरा ये भी सुने कि हड़ताल क्यों है। मामला परसों एक मरीज और एक डॉक्टर के दरमियान तू मैं का हुआ और मुआशरे के मुअज्जिज डॉक्टर को शायद बहाना चाहिए था, बस फिर क्या था, लग गया ताला, हो गया हंगामा और बात तब जब सुलझाई गई थी, तब जब मामला खत्म हो गया था, तब जब पुलिस ने मामला दर्ज भी किया था, लेकिन हड़ताल फिर भी करनी थी। सेकेंडली, एज फार एज डिमांड्स आर कंसर्न, हमने अभी अपने प्रिंसिपल सर से और मैनेजमेंट से बात की है। अभी उनसे सिर्फ बात हुई है, उन्होंने कहा है कि दे आर थिंकिंग ओवर इट। तो जब तक डिमांड्स पूरी नहीं होती, हमने पूरी 5-6 डिमांड्स उनको रिटर्न में दिया है कि सर ये हमारी डिमांड्स है, जब तक वो पूरी नहीं होती हैं हम स्ट्राइक कॉल ऑफ नहीं करेंगे। मामला तब सुलझाया गया था, लेकिन मुआशरे के मुअज्जिज डॉक्टर की हड़ताल और अवाम को यरगमाल बनाने पर बहुत से सवाल उठाए जा सकते हैं। और सवाल ये भी उठाया जा सकता है कि क्या मुआशरे के इस मुअज्जिज फर्द को अगर अपनी इज्जत प्यारी नहीं लगती है तो फिर अवाम का कौन सा कसूर है। ये स्ट्राइक आज इसलिए हुई है कि कल एक बिलावर से पेशेंट आया था जो हार्ट अटैक का पेशेंट था। तो जब वो जहाँ पे इंटरव्यू हुआ तो उसका डॉक्टरों के साथ कोई आपस में तू मैं हो गई। तो उसके बाद पुलिस चौकी वाले भी आए तो उन्होंने भी इंटरव्यू किया और हॉस्पिटल प्रशासन के लोग भी आए, इंटरव्यू किया और कंप्रोमाइज़ हो गया। तो आज सुबह जैसे ही कोई 11-12 बजे करीब जो पीजी डॉक्टर हैं वो सारे के सारे स्ट्राइक पे चले गए हैं। तो मेरे हिसाब से तो स्ट्राइक पे जाना कोई हल नहीं है। तो एक तरीका होता है, एक ज़माने में कभी स्ट्राइक हुई थी, वो एक शूज़ बनाते थे, दूसरा नहीं बनाते थे ताकि नुकसान ना हो। ये तो मरीजों के साथ जुड़ा हुआ मसला है और डॉक्टर लाइन में स्ट्राइक का बोर्ड ही कोई नहीं है। तो इस वक्त तक जहाँ पे प्रिंसिपल ने होना चाहिए था, सुपरिटेंडेंट ने होना चाहिए थे, डिप्टी ने होना चाहिए था, इंचार्ज ने होना चाहिए। अभी 2 घंटे हो गए स्ट्राइक को और जो पेशेंट है यहाँ पे बिलख रहे हैं और प्रशासन को कोई इसकी परवाह नहीं है और अभी तक पैसिफाई हो जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ। और हम ये अपील करते हैं गवर्नर महोदय से, कम से इस वक्त सरकार नहीं है, गवर्नर महोदय है और गवर्नर महोदय खुद इंटरवीन करे और इस मसले को जल्द से जल्द सॉल्व करवाए। क्यों इनसे नहीं पूछा जाए कि क्या जरूरी है अवाम को यरगमाल बनाना एक छोटी सी बात को लेकर, बात का बतंगड़ बनाकर। मोहित कुमार के साथ सनम एजाज, जेके चैनल, जम्मू। हमारे मुआशरे का एक पहलू जिस पे बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि हड़ताल ज़रूरी नहीं है, पेशेंट और डॉक्टर के दरमियान पब्लिक डीलिंग होती है, कहीं पे भी झगड़ा हो सकता है। और झगड़े के बाद क्या डॉक्टर हमारे हड़ताल करेंगे जिनने कसम खाई होती है कि हम कौम की खिदमत करेंगे। अगर यही कौम की खिदमत है तो फिर हम क्या कह सकते हैं हमारे मुआशरे के इस ज़ी-इज़्ज़त तबके के हवाले से।
और अगली खबर में मंशियात के खिलाफ जिहाद को जारी रखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने राजौरी कॉलेज में मुनक़िद एक सेमिनार पर न सिर्फ स्कूली बच्चों को मंशियात के कहर से रोशनास कराया, बल्कि मंशियात पर बेहतरीन मकाले पेश करने वाले तालिब इल्मों को इनामात से भी नवाजा। जिले के आला पुलिस और महकमा तालीम के अहदेदारों की मौजूदगी में मुनक़िद इस सेमिनार पर करीबन 25 बच्चों ने मंशियात की बिदअत को खात्मा करने पर अपने मकाले पेश किए, जिस दौरान वालिदैन के साथ साथ समाज के हर फर्द पर जोर दिया गया कि वो मुस्तहकम समाज के लिए इस बिदअत के खात्मे में अपना किरदार अदा करें। एक बार आप इस नशे के आदी हो जाते हैं, इस लत में पड़ जाते हैं। अब आप देखिए, आप अपने हुकूक भूल जाते हैं, आप अपने माँ बाप के फ़राइज़ भूल जाते हैं कि आपके क्या फ़राइज़ हैं, आप बहन भाई होने की हैसियत भूल जाते हैं। कश्मीर में बर्फबारी होते ही दाचीगाम नेशनल पार्क में जंगली जानवर अपनी खुराक की तलाश में दाचीगाम के निचले इलाकों में आ जाते हैं। महकमा वाइल्ड लाइफ के अहलकार इन जानवरों की खुराक का बंदोबस्त भी करते हैं और बर्फबारी से जंगल में जानवरों के खाने पीने के सारे वसाइल बर्फ के नीचे ढक जाने की वजह से ये जानवर जब निचले इलाकों में आते हैं तो इन्हें खतरा भी रहता है, लेकिन वाइल्ड लाइफ महकमे के अराकीन कोशिश करते हैं कि इन्हें खतरा ना पहुँचे। आपसे भी गुजारिश है कि अगर आपके इलाके में जंगली जानवर घुस आया है तो महकमे को खबरदार करें, न कि उससे कोई नुकसान पहुंचाएं। क्या हैं ये वाइल्ड लाइफ के जानवर और कहां कहां पहुंचते हैं, ये दिखाएंगे हम आपको इस रिपोर्ट में। कश्मीर वादी में बर्फ से आम कश्मीरी परेशान ही क्यों न हो, रास्ता बंद क्यों न हो, बिजली गुल क्यों न हो, लेकिन बर्फ कई लोगों के चेहरों पर मुस्कान भी लाती है। कई और की बात अपनी जगह, लेकिन कश्मीर का वाइल्ड लाइफ महकमा बर्फ से इन दिनों काफी खुश है। सर, जब बर्फबारी आती है सर, ये हमारी जिम्मेवारी बढ़ती है जानवरों को खुराक देना, कि जब हांगुल नीचे आ जाता है तो हमारी जिम्मेवारी ज़्यादा बढ़ जाती है इन खाना देने के लिए। हम बहुत खुश हो जाते हैं और मेहनत भी करते हैं उस समय, ने हमें खाना डालना है इनके लिए, हम बहुत खुश हो जाते हैं जब बर्फ़ गिरता है यहाँ पे। बर्फ से कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों पर बसे जानवर खुराक की तलाश में नीचे आना शुरू होते हैं और यूं निचले इलाकों में, खासकर दाचीगाम की चिरागा में तो हांगुल, चीता, शेर सब पहुंच जाते हैं और महकमा वाइल्ड लाइफ के मुलाजमीन को न सिर्फ इनकी गिनती करने में आसानी होती है, बल्कि ये यहाँ इन्हें गुज़ा भी फराहम करके अपने आप को खुश कर ही लेते हैं। क्योंकि ये हमारे लिए, ये जो पीरियड होता है बर्फबारी के बाद, हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि इस दौरान ये तमाम जंगली जानवर एक मखसूस इलाके में आ जाते हैं और हमारे लिए ये आसानी रहती है कि जो इनकी गिनती का जो एस्टिमेशन करना होता है या इनके खुराक के बारे में कोई जानकारी चाहिए या यहाँ के परिंदों के बारे में कोई, जो हमारे मुकामी महाजरीन परिंदे हैं वो भी नीचे आ जाते हैं, तो हमारे लिए आसान रहता है कि उनकी एक काउंटिंग हो सके, उनकी एक सेंसस हो सके, तो जो हम इसी पीरियड के दरमियान, इसी मुद्दत के दरमियान महकमा कर लेता है। दाचीगाम कुदरती पनाहगाह में जंगली जानवर साल भर तो रहते हैं, लेकिन बर्फ के साथ साथ ये जानवर निचले इलाकों की तरफ आना भी शुरू हो जाते हैं और इसमें इन जानवरों को खतरा भी रहता है। ताहम महकमा वाइल्ड लाइफ महकमा एक जिम्मेदारी निभाने की भरपूर कोशिश भी करता है। पहले मैं बताना चाहूँगा, ऊपर वाले की मेहर है कि बहुत अरसे के बाद, जिसका बहुत इंतज़ार था हमें बर्फबारी का, क्योंकि ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो होता है उसके लिए बहुत ही असद ज़रूरी है। जहाँ तक दाचीगाम कौमी पनाहगाह में जंगली जानवरों के खुराक के और खाने पीने का ताल्लुक़ है, ये साल भर अपनी खुराक यहाँ के कुदरती वसाइल से हासिल करते हैं, लेकिन बर्फबारी के बाद जब इस कौमी पनाहगाह की पहाड़ियाँ, घास के मैदान, पेड़ पौधे बर्फ़ से ढक जाते हैं, तो ये तकरीबन तमाम जंगली जानवर, जिनमें खासकर हिरन, हांगुल जो है, दाचीगाम के पाइनी इलाकों में खुराक की तलाश में आ जाते हैं। दाचीगाम की पनाहगाह में इन दिनों कुदरती जानवरों की एक बड़ी तादाद बर्फ पर मटर गश्ती कर रही है और इन जानवरों की देखभाल न सिर्फ महकमा वाइल्ड लाइफ की जिम्मेदारी है, बल्कि आम कश्मीरी का भी यह हक बनता है कि वो उनकी हिफाजत करें, क्योंकि इन जंगली जानवरों से कश्मीर की खूबसूरती में और इजाफा होता है और इनकी हिफाजत करना हर कश्मीरी की जिम्मेदारी है। सनम एजाज, दिल्ली। कश्मीर के दाचीगाम में बर्फ के मनाजिर और उन पर जंगली जानवरों का चलना फिरना एक लाजवाब मंजर पेश करता ही रहता है, लेकिन इस बीच में लोगों पर भी जिम्मेदारी बनती है कि इकोसिस्टम को बैलेंस रखना है तो जंगली जानवरों की हिफाजत भी करनी है।
और अगली खबर में एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से श्रीनगर में आज एक एहतजाजी मुजाहरा करते हुए सरकार की निजकारी के फैसले और मुलाजमीन के दरीना मसाइल को हल न करने पर कहा कि अगर सरकार ने पीडीडी और सीएपीडी महकमे को आउटसोर्स किया तो उसके संगीन नताइज बरामद होंगे। उन्होंने कहा कि साबिक़ा सरकारों से लेकर आज तक मुलाजमीन के मसाइल को हल करने के बजाय हमेशा उन्हें उलझाया ही गया और यही वजह कि आंगनबाड़ी के मुलाजमीन, कैजुअल एम्प्लॉयज और दूसरे पब्लिक सेक्टर मुलाजमीन के मसाइल को नज़रअंदाज किया गया है। पीडीडी का दिफा करते हुए मुलाजमीन ने कहा कि एनएचपीसी के रोल की वजह से आम लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और अवामी गज़ब से बचने के लिए हुकाम अब पीडीडी को प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सरकार को चाहिए कि वो एनएचपीसी के मामलात को सुलझाए। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक़ा वजीर गुलाम अहमद मीर ने आज डोरू हल्का इंतखाब के कई इलाकों का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने कई अवामी वफूद से भी मुलाकात की। इस मौके पर गुलाम अहमद मीर को लोगों ने इलाके में दरपेश मसाइल के हवाले से जानकारी दी। गुलाम अहमद मीर ने लोगों को यकीन दिलाते हुए कहा कि वो जिला इंतजामिया को लोगों की मुश्किलात के बारे में आगाह करेंगे ताकि हल्का इंतखाब डोरू को मजीद मुश्किलात से दोचार न होना पड़े। पिछले दिनों कश्मीर में हुई बर्फबारी के नतीजे में जहां बलाई इलाकों का राब्ता जिला और तहसील मुकामात से मुनक़ता हुआ, वहीं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरएनबी कुकरनाग ने कहा है कि उन्होंने सड़कों से बर्फ हटाने के लिए मशीनों को काम पर लगाया है, जबकि कुकरनाग के दूर दराज के इलाकों में अमला भी काम पर लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि सड़कों से बर्फ हटाने के लिए महकमा मुतहरिक है और बहुत जल्द तमाम रास्तों को काबिल आमदरफ्त बनाया जाएगा। बर्फबारी के हवाले से मैं और मेरे स्टाफ ने जानफशानी के साथ काम किया और शुक्र अल्लाह का मेन रोड्स के साथ साथ जितने भी इंटीरियर लिंक रोड्स हैं उनकी भी स्नो क्लियरेंस हम मुकम्मल कर रहे हैं। और साथ ही मैं आवाम से भी ताउन की अपील करता हूं कि वो हमारे स्टाफ के साथ पूरा कोऑपरेशन दे। उधर काजीगुंड के मजमू इलाके के लोगों ने आज श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर एहतजाजी मुजाहरा करके कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमदरफ्त को मुअत्तल भी किया। मुजाहिरीन ने यहाँ कहा कि कौमी शाहराह को 4 वे बनाने से इलाके के चश्मे इसकी जद में आ रहे हैं, जिसकी वजह से इलाके के लोग पीने के पानी से महरूम हो रहे हैं। एहतजाज के दौरान जहाँ शाहराह पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, वहीं साबिक़ा वजीर गुलाम अहमद मीर को भी एहतजाजी मुजाहिरीन का सामना हुआ। ताहम ज़िला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग की यकीन दहानी के बाद मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर भी हुए। बॉलीवुड की आमद से कश्मीर के नौजवानों को अपना हुनर दिखाने का एक मौका फराहम हो रहा है और यही वजह है कि कश्मीर के मारूफ गुलकार और अदाकार एजाज राह इन दिनों बॉलीवुड फिल्म फतूर के सीट पर शूटिंग में मसरूफ नजर आते रहते हैं। एजाज राह का हुनर देखकर फिल्म के डायरेक्टर राहुल भट्ट ने उन्हें एक और फिल्म में काम करने की दावत भी दी है और एजाज राह ने हमारे साथ बात करते हुए बताया कि उन्हें उम्मीद है कि बॉलीवुड की चमक हमेशा कश्मीर में चमकती रहेगी और यहाँ के नौजवानों को एक बार फिर मौका मिलेगा कि वो अपनी कौम और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। का करम है, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ और मैं अभिषेक कपूर जी का शुक्रगुजार हूँ जो इस पिक्चर के डायरेक्टर हैं और जो कास्टिंग डायरेक्टर है उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे टैलेंट को देखा और सराहा मेरे काम को। जो 10-12 दिन हमने काम किया तो काफ़ी मुतासिर हो गए डायरेक्टर साहब मेरे से। पुलवामा में दौरानी शबाग की एक हौलनाक वारदात में कुछ दुकानें नजर आतिश हुई हैं, जिसके नतीजे में दुकानों में मौजूद लाखों रुपए के सामान को नुकसान हुआ है। फायर सर्विस अमले ने यहां बरवकत कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया, ताहम आग लगने की असल वजह मालूम नहीं हो सकी है। उधर बारामूला के आज़ादगंज इलाके में आग की एक हौलनाक वारदात में 3 रिहायशी मकान नजर आतिश हुए। फायर एंड एमरजेंसी महकमे की यहां भी बरवकत कार्रवाई से आग को मजीद फैलने से रोका गया। जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला ने इस जगह का दौरा करके मुतासिरीन को आज हर मुमकिन सहूलियत बहम रखने का वादा भी किया।
और मशहूर आलमी इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक को सऊदी सरकार की तरफ से अब की बार शाह फैसल मेडल से नवाजे जाने का फैसला भी किया गया है। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के सरबराह डॉक्टर जाकिर नाइक को इस्लाम की खिदमत करने पर सऊदी अरबिया के सबसे बड़े एजाज़ से नवाजा गया है और एजाज़ में उन्हें एक सर्टिफिकेट, सोने के तगमे के अलावा 7,50,000 सऊदी रियाल नकद भी दिए जाएंगे। कुलगाम जिले में आज जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम ने एम्प्लॉयमेंट मेले का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर ने कहा कि इस तरह के मेलों से बेरोजगार नौजवानों को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि सरकार की जानिब से चलाई जा रही स्कीमों का फ़ायदा उठाएं ताकि रियासत भर से बेरोजगारी का खात्मा किया जा सके। बाद में चोलगाम में नबार्ड के इश्तराक से एक वर्कशॉप का इनेकाद भी किया गया जिसमें लीड बैंक, जेके बैंक, इलाकाई देहाती बैंक और दूसरे बैंकों के नुमाइंदों ने शिरकत की। वर्कशॉप में एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्राइजशिप के साथ साथ सनतकारी के मामला जेर बहस लाए गए, जिस दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर ने मुंतजमीन को हिदायत जारी किए कि वो निजी सनतकारी को फ़रोग़ देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएँ। This is basically a World Bank document. SRTC वॉलंटियर स्कीम के तहत रिटायर हुए मुलाजमीन ने आज जम्मू में एहतजाज करते हुए कहा कि महकमा ट्रांसपोर्ट और महकमा फाइनेंस की मिली भगत की वजह से उन्हें परेशान किया जा रहा है। एहतजाजी मुजाहिरीन का मानना है कि पिछले 5 साल के दौरान उनकी मुराद पेंडिंग ड्यूज, कोहला और दूसरे मामलात वागुजार नहीं किए गए, जिसकी वजह से मुश्किलात से दो चार हैं। उन्हें रियासती गवर्नर एन वोहरा से अपील किया कि उनकी मांगों को पूरा करके उन्हें मुश्किलात का अजाला किया जाए। उधर जम्मू कश्मीर रिटायर्ड पुलिस पर्सनल फोरम ने आज अपनी मांगों को लेकर जम्मू में एक एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा कि अदलिया के अहकामात के बावजूद उनकी तनख्वाहों में तफावत को दूर नहीं किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने कहा कि रिटायर होने के बरसों बाद भी उन्हें जीपी फंड और ग्रेजुएटी नहीं दी जा रही है, जबकि अब बुढ़ापे में भी उन्हें अपने हक के लिए दफ्तरों पे चक्कर के चक्कर काटने पड़ते हैं। हमारी मांगे हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं। इसी दौरान ड्राइविंग लाइसेंस और ड्राइविंग टेस्ट के लिए लोगों ने आज आरटीओ जम्मू के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि वो अपनी तमाम तर मसरूफियात छोड़कर जहां ड्राइविंग टेस्ट के लिए आरटीओ के दफ्तर आते हैं, ताहम महकमे की तरफ से उन्हें लगातार खाली हाथ ही वापस जाने के लिए कहा जाता है। मुजाहिरीन ने कहा कि वो अगर किसी वजह से महकमे के लोग आज उनका ड्राइविंग टेस्ट नहीं ले सकते थे तो उन्हें अखबार या टेलीविज़न पर इश्तिहार देकर उन्हें पहले ही बता देना चाहिए था ताकि उनका वक्त ज़ाया नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आरटीओ के दफ्तर में न उनके लिए खुद वक्त की कोई कीमत है, न आम लोगों के लिए भी। और जम्मू कश्मीर में बारिशें, बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के पेश नज़र सरमा में मखसूस अक़साम के कपड़े और जूते इस्तेमाल होते हैं और मनफी दर्जारात के चलते फर वाले जूतों का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा ही होता है, जिससे जूतों के कारोबार करने वाले लोगों के कारोबार में बेहतरी भी आती है। और सरमा के हवाले से जहां आम लोग परेशान भी होते हैं, वहां कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सरमा यानी बर्फ़ गिरी, बारिशें हुई तो उनका कारोबार भी चमक उठा। फ़र का जूता और उसका मिसानी कोई होता नहीं है बर्फ़ में, तो फ़र के जूते के कारोबार पर हमारी एक ख़ास रिपोर्ट। ज़रूरत ईजाद की माँ होती है और इस ईजाद को पूरा करने के लिए नए नए तरीके तो निकालने ही पड़ते हैं। कश्मीर की बर्फ और बारिश के दौरान सड़कों पर पानी और बर्फ जम जाती है, सड़क पर चलना मुश्किल होता है और इस मुश्किल में जूते की तो ऐसी की तैसी हो जाती है। जूता लेदर का हो, कीमती हो, तो फिर जूता पानी से न सिर्फ अपनी हिफाजत खो जाता है बल्कि पानी और बर्फ से लेदर जूते की उम्र घट जाती है। कश्मीर में जूते की इस मार से बचने के लिए सरमा में फर का जूता सबकी पहली पसंद होती है। बाहर से नक्शो निगाह तो आम जूते के ही होते हैं और जब अंदर फर हो जूते में तो सोने पर सुहागा। तो विंटर में इसके बगैर मतलब चलना बड़ा मुश्किल होता है और मतलब बॉडी तभी इंसान की ठीक ठाक रह सकती है जब उसके पैर ठीक हो, तो इसलिए फर बूट की बड़ी अहमियत होती है विंटर में, पर्टिकुलरली इन 2-3 महीनों के लिए तो ये जो होना जरूरी है। कश्मीर की ठंड में जूते में फर न हो तो लोग परेशान। पानी और बर्फ से लेदर और ठंडा होकर जिस्म को अकड़ा लेता है और इससे बचने का इलाज फर जूते से बेहतर हो ही नहीं सकता।
इन दिनों फर जूते की श्रीनगर में खूब मांग है। दुकानदार की दुकानदारी भी हो जाती है और मुनाफा तो होना ही है। बहुत चलता है यहाँ पर कश्मीर में। फर जो लेदर का शूज़ है बहुत कम चलता है इस मौसम में, सर्दी के मौसम में। अलबत्ता तकरीबन 6-7 महीने चलते हैं ये फर वाला, बस 3-4-5 महीने चला वो गर्म शूज़। दुकानदार की दुकानदारी के साथ साथ जूते बनाने वाले भी इन दिनों काफी खुश हैं और होंगे भी क्यों नहीं। ऊपर वाला बारिश के साथ साथ छप्पड़ फाड़ कर खरीदार जो बेच रहा है। आजकल बहुत डिमांड चल रही है इसकी। हमारे पास कारीगर कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा चल रही है। डिमांड चल रही है, बाहर से आते हैं व्यापारी, बारामूला, सोपुर से, अनंतनाग से सारे माल ले जाते हैं और डिमांड इतनी है कि माल पूरा नहीं होता है हमारे पास। कश्मीर वादी में मौसम की मार से अक्सर लोग परेशान होते हैं, लेकिन इस मौसम के साथ साथ कई की रोजी रोटी भी जुड़ी होती है और यूं ऊपर वाले का करम सब पर बना ही रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सनम एजाज, जेके चैनल। कश्मीर का ठंडा मौसम, बर्फ पड़ी हो तो लेदर के जूते की कोई औकात ही नहीं होती है। लेदर का जूता न सिर्फ खुद घिस जाता है बल्कि पाँव भी घिसा देता है। तो इसमें सबसे अच्छा उपाय क्या है? उसे कहते हैं फर का जूता। और ख़ास तौर पे जब आप गुलमर्ग, पहलगाम या वादी लोलाब का सैर कर रहे हो तो ज़रूरी है कि आपके पाँव में फर का जूता हो। तो फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी मुलाकात आपसे, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।